Okay, so starting the revision of logical OR first, then we will continue. So logical OR was something which we discussed yesterday, that both the in if even one of the two conditions is true, then the output will be true. For example, I pass this value of a equal to 50 and b equal to 9, and we have written here a equal to 10 or b equal to 9. In this case, the first condition is false, second one is true. So the output should be true. And because of that, this if will be running the hello, this will be printed. Similarly, if I pass this value of 0 and 9, in this case, again, second part is true. So correct will be printed in this case. But there is one small drawback. Because logical OR finds at least one true, and in case if I write this thing, for example, x equal to 5, and I write here 1 or x, in fact plus x, 1 or plus x. So if I write here print hello, and I write here print the value of x, can anyone tell me what will be the output? Hello. Only hello? Hello 5. Hello 5. Why? सर 1 पहले ट्रू होता है, प्लस एक्स पे जाएगा ही। हाँ, ये वाला ट्रू हो जाएगा फर्स्ट वाला केस, और सेकंड वाला चेक ही नहीं होगा, तो ये वाला इग्नोर हो जाएगा, बिकॉज मुझे पहली बार में ही ट्रू मिल गया. सो इट मीन्स मैं सेकंड वाला इग्नोर कर दूंगा, एंड इफ सेकंड थिंग इज इग्नोर्ड तो एक्स की वैल्यू अपडेट नहीं हुई. तो इन दिस केस hello will be printed because we got at least one true. और उसके बाद अगर मैं printf x करूंगा भी, तो x मेरा जो ऊपर था 5 वही प्रिंट होगा एज इट इज. दिस इज करेक्ट, hello 5 भी प्रिंट होगा यहाँ पे. तो ड्रॉबैक यही है कि अगर कोई सपोज हमने कुछ ऑपरेशन करवाना भी था राइट हैंड साइड पे, वो नहीं होगा अगर मेरा पहले वाला पार्ट ही ट्रू हो गया. सो दिस इज ए ड्रॉबैक. ओके, सो this is done. Coming to next slide. Again, same thing is written here. Let's talk about logical NOT. In this case, we have to do the complement of whatever the result is. For example, a equal to 50 अगर मैं करूँगा, ठीक है, तो अगर मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ तो ये ट्रू है. क्यों? क्योंकि मेरा a 50 है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट का साइन लगा दूँ, तो नॉट ऑफ ट्रू विल बी ओवरऑल फॉल्स. समझ आया? एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स हमें यहाँ पे एल्स वाला पार्ट रन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 0 और 9 में से सेकंड पार्ट ट्रू है, तो ओवरऑल तो ये ट्रू है, पर बिकॉज नॉट लगा हुआ है आगे, तो ये एज ए होल फॉल्स बन गया. एंड बिकॉज ये फॉल्स बन गया तो हमें एल्स वाला रन करना पड़ेगा, एंड वी विल गेट द आउटपुट ऑफ इनकरेक्ट. इज द स्लाइड क्लियर? Yes, sir. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिटवाइज ऑपरेटर्स. बिटवाइज के नाम से पता चल रहा है दैट वी हैव टू वर्क ऑन बिट्स. Everything has to be performed on a bit level. Let's talk about bitwise AND first. AND गेट का जो टेबल होता है वो यहाँ पे वैलिड है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास a और b वैल्यूज हैं और मुझे बिटवाइज AND करना है दोनों का. तो ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं और इन चारों का जो आउटपुट आएगा दैट इज इक्वल टू 0 1 1. नॉट 0 1 1, इनफैक्ट अगर मैं AND कर रहा हूँ तो 0 0 1 आएगा. यस. एंड सिमिलरली इफ आई डू बिटवाइज और, तो यहाँ पे ऐसे लिखूंगा
इस केस में आएगा 0,111 क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट 1 एक जगह पे है, तो वो 1 पास कर देगा. कैन एनीवन टेल मी दैट हाउ विल दिस टेबल लुक लाइक बिटवाइज XOR? सर जी, ओनली 0 एंड 1 के केस में 1 होगा. क्या मतलब, दोबारा बताओ. सर मतलब एक्सक्लूसिव और ओनली आइदर और के केस में अगर दोनों ट्रू भी हैं तो भी वो फॉल्स होगा. हाँ, XOR का जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि अगर मेरे पास A और B दो वैल्यूज हैं, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A XOR B एज A B बार प्लस A बार B. तो बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट है. तो इफ आई पुट द वैल्यूज ऑफ 0 0 इन बोथ द केसेस, इट विल बी 0 into 1 प्लस 1 into 0, तो 0 ही आएगा. सेम अगर मैं 1 1 भी डालूंगा तो भी ऐसे ही आएगा. अगर मैं इसमें 1 1 डाल दूं तो 1 into 0, नहीं 1 into, हाँ 0 प्लस 0 into 1 तो भी 0 आएगा. तो इस केस में टेबल ऐसा दिखेगा आपको. अगर मेरे पास ऑपोजिट बिट्स हैं देन ओनली द आउटपुट विल बी 1. अगर सिमिलर बिट्स हैं तो आउटपुट 0 हो जाएगा. सो दिस थिंग नीड्स टू बी रिमेंबर्ड अगर आपको ये तीन समझने हैं. दिस इज माई बिटवाइज एंड. अगर सिंगल एम्परसेंड लगा रहे हैं तो ये बिटवाइज एंड है. अगर दो दो एम्परसेंड लगा रहे हैं, दिस इज माई लॉजिकल एंड. तो ये दोनों में फ़र्क है, इसको मिक्स नहीं करना. दिस इज लॉजिकल एंड, दिस इज माई बिटवाइज एंड. ठीक है. अब थोड़ा इनका बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 3. कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ A एम्परसेंड B? ट्रू. इसमें ट्रू फॉल्स नहीं, इसमें वैल्यू कैलकुलेशन 1. करना पड़ेगा. सुनो. 1. हाँ, तो इसको कैसे करा. मेरे पास सपोज 5 था 101 और 3 था 011. अगर हमने इनको एम्परसेंड किया तो इट विल बी 001, तो आउटपुट आया 1. ठीक है. सिमिलरली A XOR B क्या होगा. इट विल बी 111 मतलब 7. ठीक है. इसमें आउटपुट 7 आएगा. और A XOR B क्या आएगा इस केस में. 101 एंड 011, 110. 110 विच इज इक्वल टू 6. तो 1 7 एंड 6 आउटपुट आएगा बेस्ड ऑन दीज थ्री कैलकुलेशंस. सबको क्लियर है कि कोई पार्ट समझ नहीं आया बीच में? अगर नहीं आया तो पूछ लो अभी. हाँ जी बताओ. इफ सर एनीवन ये हैज इशू. हाँ जी. सर ये कोड में कहाँ यूज मतलब जैसे अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं कोई तो उसमें कहाँ यूज होगा बिटवाइज ऑपरेटर्स. मैं अभी बताता हूँ. हम बिटवाइज एंड का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं. मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे यूज़ होगा और कितना एफिशिएंटली यूज़ होगा. जस्ट अ सेकेंड. आई विल टेक यू टू द कोडिंग विंडो on ngdb.com. For example, I am told to make a program to identify even or odd numbers using bitwise AND. Can anyone tell me the code for this? हाँ जी बताओ. पता किसी को कैसे कर सकता हूँ. एम्परसेंड नहीं लगाना. नॉर्मली हम इवन ऑड के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर है, n मेरा नंबर होगा तो मैं क्या करता हूँ, इफ n mod 2 मॉड प्लस. इक्वल टू 0 तो उसको हम बोल देते हैं कि इवन है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं है तो ऑड है. तो एम्परसेंड नहीं लगाना, मतलब एम्परसेंड लगाना है, परसेंट का साइन नहीं लगाना, मॉड्यूलस नहीं लगाना. तो कैसे करोगे बताओ. हाँ जी क्विकली. एन मेरा इनपुट हो गया. अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी मैं क्या कंडीशन लिखूं कि मेरा नंबर इवन है या ऑड वो चीज़ हो जाए. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. चलो पहले ऑड लिख देते हैं, फिर मैं यहाँ पे इवन लिख देता हूँ. तो ऐसा मैं क्या करूँ इफ़ की कंडीशन में कि मेरा ये कोड कंप्लीट हो जाए. एक तो ये कर सकते हैं कि मेरा अगर n mod 2 इक्वल टू 1 आ रहा है, फिर ये ऑड है एल्स इवन है. ये सबको पता है.
यस सर। हाँ, तो मुझे n mod 2 अगर मैं कर दूं सिंपल, तो ये भी ठीक ही है कोड। n mod 2 ओवरऑल अगर 1 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब ट्रू है, और अगर ट्रू है तो इफ वाला सेक्शन और चल जाएगा, अगर 0 हुआ तो एल्स में चला जाएगा। क्या ये कोड कंप्लीट है अपने आप में? यस सर। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने एम्परसेंड लगा दिया तो भी मेरा ये कोड कंप्लीट है? अब सॉल्व करके देखते हैं इसको। मैंने ये बोला दैट वी कैन रिप्लेस, पहले मैं इसको ना मॉड के साथ ही करके दिखाता हूँ आपको कि अगर सिर्फ n mod 2 किया तो मेरा कोड ये ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। सो इफ आई पास द वैल्यू ऑफ 3, इट इज सेइंग इट इज ऑड नंबर। सपोज मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो इट इज ए इवन नंबर, कोड मेरा ठीक है। एंड सेम अगर मैं यहाँ पे एम्परसेंड लगाता हूँ परसेंट की साइन पे जगह पे, अब मैं अगर वैल्यू पास करूँ लेट्स से 56, इट इज़ इवन नंबर। अगर मैंने कोई बड़ा नंबर भी दिया 989, तो इट इज सेइंग इट इज़ इवन। जस्ट अ सेकेंड, एन एम्परसेंट 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 से काम चल जाएगा। लॉजिक बताता हूँ। सपोज मैंने 5 डाला, इट इज़ ऑड। अगर मैंने यहाँ पे 88 डाला तो इवन। हाँ, अब कोड ठीक है। तो यहाँ पे या तो n mod 2 कर लो या n एम्परसेंट 1 कर लो। n एम्परसेंट 1 का लॉजिक बताता हूँ क्या है। द लॉजिक इज, मुझे पता है दैट ऑल द ऑड नंबर्स, जितने मेरे नंबर हैं 1 3 5 7 9 11, सबके एंड में 1 आता है। तो 1 क्या होता है? 0001। 3 क्या होता है? 0011। 5 इज 0101। 7 इज 0111। 9 इज 1001। 11 इज 1011। तो सबका जो सबसे पहला डिजिट है वो 1 है, यस और नो? यस सर। सबसे पहले डिजिट को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसका सबसे कम वेट है, क्योंकि वेट के हिसाब से 1 2 4 8 ऐसे वेट्स होते हैं। तो जिसका सबसे छोटा वेट है वो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो एल एस बी 1 है और के केस में। और अगर मैं इवन नंबर्स को देखूं तो मेरा एल एस बी 0 है। 2 इज 0010। 4 इज 0100। 6 इज 0110। 8 इज 1000। 10 इज 1010। तो इनका जो एल एस बी है वो 0 है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो मेरा नंबर कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 को चुना और मैंने बोला इस कंडीशन में पास करते हैं 3 एम्परसेंट 1, तो इससे क्या होगा? 1 1 और 0 1 को हमने एम्परसेंट करना है, आउटपुट विल बी 0 1। तो आउटपुट मेरा 1 आएगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली अगर मैं किसी इवन नंबर को उठाता हूँ, सपोज 6 को, तो 1 1 0 किया, 0 0 1 किया और इनको एम्परसेंट किया, आउटपुट आया 0 0 0। तो आंसर मेरा 0 आया, यस और नो? सर। इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे यूज किया है कि मैं n एम्परसेंट 1 करूंगा। अगर वो 0 आया तो मतलब फॉल्स कंडीशन है, मतलब इवन। अगर वो 1 आया तो इसका मतलब ट्रू कंडीशन है, इसका मतलब ऑड। बस इतनी सी कहानी है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बिटवाइज एंड। समझ आ गया? Yes. हम्म। ऐसी मैं आपको एक बिटवाइज एक्सॉर का भी केस स्टडी दिखाऊंगा छोटा सा। सर यस। सर अगर सपोज हमें इफ स्टेटमेंट में से ट्रू, इफ स्टेटमेंट में इवन प्रिंट करना होता तो क्या लॉजिक लगाते हैं हम बिटवाइज एंड में? तो देखो, हम तो हम ये कर सकते थे कि मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 चेक कर लेता, फिर ऊपर इवन आ जाएगा, नीचे ऑड आ जाएगा। क्या है? ठीक है, सोचो। ओके सर। सर हम हाँ इसमें जी। लॉजिकल नॉट भी लगा सकते हैं ना? कैसे? लॉजिकल नॉट क्या करेंगे लगा के? ऐसे कर सकते हैं, मतलब आपने ठीक बोला है, अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल नॉट लगा देता हूँ तब भी ऊपर इवन आ जाएगा। हाँ जी, और बताओ। क्या ये ठीक है कंडीशन? अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऊपर इवन आएगा, यस और नो? क्योंकि यस जो सर। जो भी आएगा उसको ऑपोजिट कर देना है, तो इट्स फाइन। सो लेट्स कम बैक टू द बचे हुए बिटवाइज ऑपरेटर्स। लेट्स सी these three let's see these three ones.
तो पहले ये वाले करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है? अगर मैंने बोला m लेफ्ट शिफ्ट n, व्हाट इज द फॉर्मूला? इसका आउटपुट क्या आएगा? इट्स आउटपुट विल बी m इंटू 2^n। क्या है, क्यों है, अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई से आई वॉन्ट टू लेफ्ट शिफ्ट 3 by 1 प्लेस। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि मुझे बिट्स पे काम करना है, और 3 मेरा होता है, 3 मेरा होता है ये, फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 है। 0 1 1 इसका मैंने लेफ्ट शिफ्ट 1 करना है, तो मुझे एक एक लेफ्ट पे खिसकाना है इसको सबको। ठीक है, तो अगर एक एक खिसकाया तो इट विल बी 0 1 1, और जो नीचे जगह बचेगी यहाँ पे 0, जो फिल करना है वहां पे 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा नंबर क्या बन गया? 6 6 6 बन गया। क्या मेरा ये फॉर्मूला वैलिड है? 3 इंटू 2^1, 3 इंटू 2 is 6। ठीक है, ये सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मैं करूं 8 लेफ्ट शिफ्ट 4, तो मैंने 8 कैसे लिख सकता हूँ? मैं 8 लिख सकता हूँ 1 0 0 0। लेफ्ट शिफ्ट 4 करना है तो मैं 4 जगह खिसका दूंगा उसको लेफ्ट साइड पे, सबको 4 4 जगह खिसका दिया, 1 0 0 बन गया, और जो 4 जगह यहाँ पे खाली हुए उनको 0 से फिल कर दूंगा। तो ये क्या बन गया? दिस इज नाउ 1 2 4 8 16 32 64 128। 128 128 आ गया आउटपुट मेरा। फॉर्मूला में डालो इसको, 8 इंटू 2^4, 8 इंटू 16, 128, शॉर्टेस्ट मेथड हो जाएगा। Yes, sir. सिमिलरली इफ आई वांट टू वर्क ऑन द राइट शिफ्ट, वहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा। वो थोड़ा सा मतलब ये है कि बात वही है, करना 2^n के साथ ही है, बस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई की बजाय। यू हैव टू डिवाइड द नंबर। करके देखते हैं, 8 राइट शिफ्ट 2। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या बना? 8 डिवाइड बाई 2^2, 8/4 इज इक्वल टू 2। आंसर 2 आना चाहिए। 1 0 0 था, राइट शिफ्ट करा 2 से, तो 2 2 की ऐसे करके जम बच जाएगी सबको, तो मतलब ये हो गया, पीछे 2 बचेंगे खाली, और ये हो गया 1 0। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ये वाले दोनों नहीं आएंगे क्योंकि स्पेस ही खत्म हो गई है, स्पेस 4 की ही थी। ठीक है, तो मेरा जो 8 था वो 2 बन गया, इट इज 2 नाउ। सर इस केस में जैसे लास्ट दो जीरोस की जगह 1 होता तो वो भी रिमूव हो जाता। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 था, 5 अगर राइट शिफ्ट करा 1 से, तो ये बन जाएगा 0 0 1 0, तो ये 5 मेरा 2 बन गया। वैसे भी 5/2 करने पे 2 ही आएगा अगर मैं डेसिमल नंबर लेके चल रहा हूँ। पॉइंट्स वाली चीज़ तो वैसे भी हैंडल नहीं होगी इसमें। ठीक है, यस सर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट कुछ नहीं है, बस अगर 1 है तो उसको 0 कर दो, 0 है तो उसको 1 कर दो। ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट्री करना है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे आई ऑल्सो वांटेड टू डिस्कस इसका एप्लीकेशन, बिटवाइज एक्सॉर का। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू स्वैप 2 numbers without using the third variable? जल्दी से बताओ। सर इक्वेशन हम मेरे ट्यूटोरियल में इक्वेशन बना के करवाया था। कैसे? जैसे कि मतलब 2 नंबर्स हैं तो सम ले लो और फिर सम में से फर्स्ट नंबर माइनस कर लो हम्म, और सेकंड फिर नंबर माइनस कर लो, तो वो हो जाते हैं स्वैप। हाँ हो जाते हैं, पर ऐसा है तुम लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता होगा कि याद नहीं रहता क्या पहले प्लस करना है क्या माइनस करना है, मतलब a प्लस भी पहले आएगा या a माइनस भी आएगा, और थर्ड नंबर पे क्या सर आएगा? हाँ जी, इसमें एक हम लोग एक और वेरिएबल देके कर सकते हैं। वो नहीं करना, मैंने क्वेश्चन बोला ही है अच्छा वो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो मैं ये कर सकता हूँ a इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू a माइनस बी,
एंड a इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा स्वैप हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली इसमें वैल्यू डाल के देख लो, 3 और 2 लो और इसमें करके देखो, चेंजेस हो जाएगा। और एंड में जाके हम प्रिंट भी करवा देते हैं, प्रिंट एफ %d %d कॉमा a कॉमा b। इसी लाइन को मैं पहले भी करवाया था सो दैट हमें दोनों चीज़ें दिख जाएंगी बिफोर एंड आफ्टर वाली। सो इफ़ आई रन दिस नाउ, मैंने यहाँ पे 2 नंबर दिए 2 एंड 3, चलो 2 एंड 5 दे लो, तो मेरे 2 5 का 5 2 हो गया। ठीक है, क्या मैं इसको एक्सॉर के साथ कर सकता हूँ? प्लस माइनस के झंझट खत्म करना है तो आई वुड से इफ आई पुट एक्सॉर एट ऑल द 3 पॉइंट्स स्टिल इट विल वर्क। प्रूव करूंगा कैसे, पहले वैल्यू डाल के देखते हैं, 3 एंड 6, आंसर इज स्वैप्ड। ठीक है, तो अब ये हुआ क्यों और कैसे हुआ वो समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 एंड 3 एज a एंड b। मैंने बोला, पहले मैंने किया a इक्वल टू a एक्सॉर b। जल्दी से बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? 1, यस और नो? कंफर्म करते जाओ। a 1 हो गया, सेकंड टाइम b हुआ, क्या b को किया हमने a की अपडेटेड वैल्यू को यूज करेंगे यहाँ पे, इट विल बी 1 एक्सॉर b की वैल्यू थी 3, तो 1 एक्सॉर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 सिमिलरली अपडेटेड वैल्यू यूज करनी है तो 1 एक्सॉर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 3। देख लो, स्वैप हो चुका, 2 3 हैज बिकम 3 2। यस और नो? एक्सॉर Yes. करने में किसी को दिक्कत आ रही है? If you have a doubt, you can ask right now. This is the right time. Otherwise, I will move to the next slide and we will start the next type of operators. समझ लेना इसको अपने आप, लिख के देखना, it will be easy. And I will tell you one shortcut also in this case. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a XOR b को यहाँ पे b XOR a लिख दूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो? 0 1 को XOR कर रहे हो या 1 0 को कर रहे हो, आंसर तो 1 ही आएगा, हाँ या ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. हाँ, तो मैं इसको a इक्वल टू XOR b को a XOR इक्वल टू लिख सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे XOR इक्वल टू लिख सकता हूँ, और सिमिलरली यहाँ पे भी XOR इक्वल टू लिख सकता हूँ। यस और नो? Yes, sir. इसको अब इन तीनों को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, लेट्स से कमेंट कर देते हैं, I can combine these 3 statements and write this thing, a XOR equal to b XOR equal to a XOR equal to b। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अपने आप इसको डिकोड करना, राइट टू लेफ्ट इसको सॉल्व करना। इन तीन स्टेटमेंट्स के substitution में I have just written one line and still my code will work. If I pass 3 and 7 still works। ठीक है, अब ये सिंगल लाइन में कैसे हुआ, क्यों हुआ, अपने आप देखते रहना। Coming to the slide, so I will not explain now bitwise and ये हो चुका है। Similarly bitwise और भी हो गया, XOR भी हो गया, शिफ्ट वाले भी हमने डिस्कस कर लिए, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है। Can anyone tell me quickly the outputs in these cases? हाँ जी, बताओ क्या क्या आउटपुट आएंगे। इसका आउटपुट बताओ।
0 5 5 आएगा. व्हाट अबाउट दिस केस? अब मेरा C5 है जो अपडेटेड वैल्यू है C की. 7 ठीक है. हाँ 7 ही आएगा क्योंकि और करेंगे तो वो 1 1 1 ही दे देगा. व्हाट अबाउट दिस केस? 2 1 0 1 XOR 1 1 1 0 1 0. हाँ जी 2 ही आएगा. व्हाट अबाउट दिस केस? फाइनल वन. यहाँ पे 2 आउटपुट आएंगे और यहाँ पे हमने i माइनस इक्वल टू 1 कर दिया. i अगर मेरा इनिशियली 5 था तो इस पॉइंट पे i मेरा 4 हो चुका. अब बताओ इसमें आउटपुट क्या आएगा? तो 32 एक तो 32 है. अच्छा 32 है. ओके. सर 1 आएगा. 1 According to you it will be 32 and 1. I लेफ्ट शिफ्ट 3 होता तो मैं 4 को इनफैक्ट एक छोटा सा यहाँ पे ना चीज़ बताऊंगा. जो ये प्रिंटिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, इसमें कोई इशू नहीं है. जो पहले परसेंट आएगा वैल्यू वहीं पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगी और सेकंड वाले ऐसे. लेकिन जब ये वाले आर्ग्यूमेंट्स आते हैं तो इनकी एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट होती है. पहले ये रन होगा फिर ये रन होगा. ठीक है. इसको पहले मैं प्रूव करूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ राइट और लेफ्ट वाली ये बात ट्रू है. वैसे तो आई डिस्कस दिस थिंग इन द यस्टरडेज क्लास आल्सो. सो क्विकली इफ आई टेक टू वैल्यूज a इक्वल टू 10, ये कल एग्जांपल लिया था ना मैंने, b इक्वल टू 10 और फिर मैंने प्रिंट करवाया था दैट व्हाट विल बी द आउटपुट. अगर मैं लिखूं %d एंड %d a प्लस प्लस कॉमा प्लस प्लस b कॉमा a प्लस b. हाँ जी इसका आउटपुट बताओगे जल्दी से, कल हुआ था डिस्कस. 20, 11, 10. यस 10 11 20. 10 11 20 बिकॉज a एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा पहले वाले में. यहाँ पे b वाली वैल्यू आएगी और यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू आएगी 10 11 20. बट इन माई स्लाइड ऑन द बैक एंड हमने देखा था वो था ये कि मेरा i इक्वल टू 4 है सपोज एंड आई वांट टू प्रिंट 2%, और मैं वहाँ पे उन दो के वैल्यू क्या लिख रहा हूँ. क्वेश्चन में ये था i लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 3 कॉमा i राइट शिफ्ट इक्वल टू 2. यही था क्वेश्चन में 64 पीछे. and 1. 64 and 1. ओके. देखो रूल ये कह रहा है कि पहले राइट वाला रन होगा. ठीक है. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको एक चीज़ को रन करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ, हम दो इकट्ठे नहीं करेंगे. सपोज मैंने ये किया. अब बताओ क्या आउटपुट आएगा. 1. 1 1. लेट्स रन इट. आंसर 1 है. ठीक है. तो ये 1 आया कैसे? ये सबको पता है दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सॉल्व दिस. i इक्वल टू i राइट शिफ्ट 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको. यस और नो? यस सर. अब मैंने सपोज यहाँ पे कोड में ये भी लिख दिया. अब क्या आउटपुट आएगा? 8 and 1 बट इस केस में 8 और 8 आ रहा है. ऐसा क्यों? रीजन बताओ. इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे
4 कर दूंगा तो मेरा आउटपुट 16 और 16 आएगा। ऐसा क्यों? रीजन सिंपल है यार, मतलब देखो कैलकुलेशन आपने बिल्कुल ठीक किया था, कायदे से 8 और 1 नहीं आता। सर पर वो आई की वैल्यू वहां पे पहले एग्जीक्यूट करने पे 1 हो जाएगी एंड देन फिर वो नेक्स्ट में पास ऑन हो जाएगी। हाँ देखो, आप लोगों ने ये बिल्कुल ठीक बोला था कि इसका इंडिविजुअली आंसर 1 आएगा, बिल्कुल सही है। पर जब हमने लेफ्ट शिफ्ट 3 करा तो वो 8 भी हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। बट बिकॉज वेरिएबल सेम यूज कर लिया ना बाद में, दिक्कत यहाँ पे आ गई। अपडेटेड वैल्यू कॉपी होएगी दोनों में। अपडेटेड वैल्यू लेटेस्ट 8 थी, लेकिन अगर ये वेरिएबल अलग होता ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जे राइट शिफ्ट 2 कर देता, तो इस वाले का असर इस वाले पे ना होता, सेकंड वाले पे। पर इस केस में हो रहा है क्योंकि वेरिएबल का नाम सेम है, वैल्यू अपडेट हो चुकी है। वो 1 से 8 हुई, लेकिन जब वो 8 हुआ तो वो दोनों का 8 ही माना जाएगा। क्लियर? यस सर। दिस इज द रीजन। तो जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, कमिंग बैक टू द स्लाइड, आखिरी वाले केस में आउटपुट विल बी 8 एंड 8 अगर आप इसको रन करोगे। समझ आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Okay, let's move to these miscellaneous operators. Size of will give me the size of the variable. मतलब ये है कि अगर मेरा int होगा, तो अगर मैं बोलूँ साइज ऑफ int और इसको मैं सेव कर लूँ किसी लेट से int s में और print s कर दूँ एंड में, printf%d s, ठीक है, तो ये मेरे को आउटपुट देगा 4 बाइट्स। क्यों? क्योंकि मेरे इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली व्हेन वी रन दिस थिंग, अगर आप ये कोड रन करोगे तो आपको इंटीजर का साइज 4 बाइट मिलेगा। सिमिलरली साइज ऑफ कैर 1 बाइट है, तो आउटपुट साइज ऑफ का 1 आएगा, डबल का 8 आएगा, फ्लोट का साइज 4 आएगा। कोई रह गया? लॉन्ग इंट 8। तो किसी का भी आप साइज ऑफ करोगे तो उस वेरिएबल का साइज बता देगा वो। फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ ए किया, अगर ए इंटीजर है तो रिटर्न 4। एम्परसेंड का मतलब है टू रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, शुरू से बोलता आ रहा हूँ, अगर मैंने इंट ए इक्वल टू 10 किया, इट विल गो एंड सेव इटसेल्फ इन द रैम। रैम में सेव होगा, कोई जगह मिल जाएगी उसको जहाँ पे वो सेव करेगा, और उसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 1000। तो अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए ए की तो मैं प्रिंट ए करूंगा, पर अगर मुझे 1000 प्रिंट करवाना है तो मैं एम्परसेंट ए करूंगा। एम्परसेंट ए करने पे 1000 प्रिंट हो जाएगा। एड्रेस को एम्परसेंट से डिनोट करते हैं। कमिंग टू पॉइंटर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इन योर सिटी, लाइक चंडीगढ़ इज a सिटी, और चंडीगढ़ में इफ यू नो, लेट्स से let's talk about sector 9 or maybe 19, there are 4 parts in every sector, A B C D, ठीक है। और A वाले में जनरली 0 से लेके 999 तक हाउस नंबर होते हैं, B वाले में 1000 से लेके 1999 तक होते हैं। सिमिलरली सी सेक्शन सेक्टर में 2000 से 2999 तक होते हैं। अब किसी का हाउस नंबर सिंगल डिजिट है, जैसे कोठी नंबर 1, या फिर किसी का एड्रेस है हाउस नंबर 10, किसी का एड्रेस है हाउस नंबर 499, किसी का एड्रेस है 5000। चलो 5000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल 3555। एड्रेस तो एड्रेस है ना। और अगर आप कोई डाटा सेव करोगे एड्रेस का, अगर मैंने नंबर सेव करना है तो मैं एक पॉइंटर में सेव करूंगा। तो जैसे मैंने बोला था कि मेरा एड्रेस में एम्परसेंट के साथ होता है, तो मैं ये भी कहूँगा कि जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो एक पॉइंटर में सेव करे जाते हैं। मैंने ये बोला था कि एम्परसेंट ए में 1000 है, पर एम्परसेंट ए भी तो कहीं ना कहीं सेव होगा। सो लेट्स से वी कैन डू दिस थिंग। इस केस में क्या हुआ, अगर मेरा एड्रेस 1 था या 10 था या 3D8 था या 4D8 था, वो एड्रेस जाएगा पॉइंटर में ही। उस पॉइंटर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्योंकि मेरा इंटीजर है तो मैं 4 बाइट का लेके चलूंगा। इनफैक्ट मेरे पॉइंटर होते ही
4 बाइट के हैं, फिक्स हैं। जितने भी एड्रेसेस सेव होते हैं हम इंट पॉइंटर में सेव करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा एड्रेस है वो 4 डिजिट का ही होगा। अगर हाउस नंबर 1 भी हुआ तो मैं उसको 0001 के नाम से सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो आइडिया सिर्फ इतना देना था कि जो मेरा ये स्टार है, in this case star is denoting a pointer to the variable and that particular pointer means it may save address, ठीक है। ऐसे करके कोई एड्रेस भी सेव कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि मेरा सपोज इंट ए इंट सी अगर मेरा 10 था तो मैं किसी पॉइंटर को भी पॉइंट करवा, मतलब किसी वेरिएबल को भी पॉइंट करवा सकता हूँ। तो मैं इंट स्टार डी इक्वल टू, अगर मैं, हाँ मतलब किसी भी वेरिएबल को पॉइंट करवाने का मतलब वही होता है कि उसका एड्रेस बता दो उसमें, तो वो अपने आप उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा और उसको पॉइंट कर देगा। तो ये बेसिक सा आइडिया देना था। पॉइंटर इज ए डिफरेंट चैप्टर, वी विल कम टू इट व्हेन वी विल कम टू इट। क्वेश्चन मार्क स्टार, ये कॉलन, दिस इज ए टर्नरी ऑपरेटर। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर? हाँ जी, क्विकली। एक ही The number ऑपरेटर of यूज करेंगे। operands. Yes, all the operators names have been decided based on the number of operands. तो यूनरी ऑपरेटर में 1 ऑपरेंड है, 1 ऑपरेंड पर ऑपरेटर। इसमें 2 ऑपरेंड्स हैं पर ऑपरेटर। एंड टर्नरी वाला सिर्फ एक ही होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये एक पेयर में यूज करा जाता है। तो देयर आर 3 ऑपरेंड्स इन दिस ऑपरेटर, 3 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड इन दिस ऑपरेटर। तो इसका एग्जांपल देखते हैं टर्नरी का। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, वी विल फाइंड द इवन ऑड वाला प्रोग्राम दोबारा से, वी विल यूज इट इवन ऑड, पर करना क्या है, वी विल डू इट यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। अगर मेरा n है, scanf %d %n, कोड ये था मेरा, if a n %1 अगर ये ट्रू हो जाता है तो मेरा, मैंने बोला था कि प्रिंट इवन, प्रिंट ऑड आएगा अगर मेरा 1 है। अगर नहीं है तो मेरा आउटपुट इज printf even, ठीक है। यही था कोड, yes or no? Now if I want to convert it into a ternary operator based program, what I will do is I can delete all these, और मैं यहाँ पे सिंपल से ये कर देता हूँ। मैंने बोला n %1 क्वेश्चन मार्क, इट इज इक्विवेलेंट टू इफ n %1 ओनली। वो इफ वाली चीज को हटा के मैंने राइट साइड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर ये ट्रू है तो प्रिंट करवा दो ऑड है, और अगर ये नहीं ट्रू तो कॉलन लगा के एल्स वाला पार्ट और प्रिंट करवा दो कि ये इवन है। मेरा कोड ये वाला बिल्कुल सही है, चलेगा। अगर मैं नंबर यहाँ पे कोई भी देता हूँ, 56 दिया तो इसने इवन दिया। अगर मैंने सपोज 35 दिया, इट विल गिव मी ऑड, द कोड इज स्टिल करेक्ट। अब हमने सिंगल लाइन में वो इफ वाला काम खत्म कर दिया। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस आई कैन से this is my first operand, this is my second operand, this is my third operand, 1 2 3, if 1 is true run 2, if 1 is false run 3। इजी है, if else की तरह ही है, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we can also make a program, let's say greatest of 3 numbers using this thing only। तो उसमें क्या होगा कि हम टर्नरी ऑपरेटर को नेस्टेड टर्नरी यूज करके यूज करेंगे। मतलब जैसे इफ के अंदर इफ होता है, वो टर्नरी के अंदर टर्नरी लगाना पड़ेगा, so that you can implement in your lab। I will not go into that detail, let's talk Sir, about आप वो हाँ डिस्कस जी, कर चुके लास्ट लेक्चर में। अच्छा हो गया वो, ओके। यस सर। सो साइज ऑफ वाला डिस्कस हो गया आज, दैट अगर मेरा इंटीजर है तो वो 4 बाइट आएगा, फ्लोट है 4 बाइट है, कैर है 1 बाइट है। सिमिलरली इफ आई एम पासिंग 133, if I am passing to 233, it is an integer, तो integer का 4 बाइट।
20.55 का यहाँ पे ये 8 बाइट दे रहा है, ऐसा क्यों? बताओ रीजन। बिकॉज व्हेन आई से 20.55 ये बाय डिफॉल्ट इसको डबल वैल्यू लेके चलता है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसको डबल वैल्यू मान के चल रहा है। तो अगर मुझे फ्लोट यूज करना है तो मैं 20.55 के साथ अगर यहाँ पे f लिख दूंगा तो ये शायद 4 बाइट लेके चलेगा कि हाँ ठीक है ये फ्लोट है। तो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स रन दिस। तो अगर मैंने बोला लेट्स से फ्लोट a इक्वल टू 20.55 और मैंने बोला इंट साइज s इक्वल टू साइज ऑफ यूज कर लेते हैं फंक्शन, और इसमें हमने पास किया a। हाँ जी, इसमें क्या साइज प्रिंट होगा जल्दी से बताओ। 4। इट विल बी 4। वाई? बिकॉज साइज ऑफ फ्लोट इज 4। 4 आ गया, ठीक है। पर अगर मैंने सपोज ये नहीं किया और मैंने यहीं पे लिख दिया 20.55, तो इस केस में आउटपुट आएगा 8, ठीक है। अब ये 8 क्यों आया, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट इसको साथ में f नहीं लिखते तो ये उसको डबल मान लेता है, डबल 8 बाइट का होता है। अगर मैंने यहाँ पे f लिखा है, सपोज f लिखने से ये उसको फ्लोट मान लेगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे f लिखा तो इसने इसको फ्लोट मान लिया। क्लियर है? यस सर। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। टर्नरी वाला ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। So unary, binary, ternary, all three operators have been discussed. The operator, the operator which needs two operands, it is binary. अगर single operand चाहिए, it is unary. अगर तीन operand चाहिए, तो it is ternary. ठीक है? Let's talk about the precedence and associativity now. So precedence and associativity means that if there are multiple operators in a single expression, किसका पहले नंबर आएगा, किसका बाद में आएगा, तो वो डिस्कशन जरूरी है, ठीक है। Okay. So if more than one operators are involved in an expression, C language has predefined rules. उसमें priority का predefined rules हैं और उस rule को हम बोलते हैं operator precedence. And associativity means that in which order two operators of the same precedence executes. ठीक है? इस लाइन का मतलब क्या है, मेरे को समझाओ। अब देखो, अगर मैं बोलूं इनको, मैं अगर इनके नंबर लगा दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे पता है दैट 3 का हायर प्रेसिडेंस है कंपेयर टू 8। यस और नो? क्योंकि वो ऊपर आया है, तो मतलब मुझे मल्टीप्लाई और एम्परसेंड में अगर चूज करना पड़े तो पहले मल्टीप्लाई रन होगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. पर सेकंड लाइन का मतलब क्या है एसोसिएटिविटी का? द मीनिंग इज कि अगर सपोज अब 8 में तो सिर्फ बाइनरी एम्परसेंट ही है, सपोज मुझे इनका सामना करना पड़ जाए कि एक ही एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन भी आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है और लेस देन इक्वल टू भी आ रहा है। तो अगर एक ही एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ मुसीबत आ जाए हमारे सामने, ऑब्वियसली आई वुड नॉट पुट द ब्रैकेट्स हियर, बट अगर हमारे सामने ऐसा कुछ आ जाए तो इस केस में लेफ्ट टू राइट वाला रूल चलेगा फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स एट द सेम लेवल। तो सबसे पहले इसको प्रेसिडेंस मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है विद इन दैट सेम लेवल, अदरवाइज ऊपर नीचे का देख के काम हो जाएगा। इजी? यस सर। ओके, सो इसको पूरे का पूरा याद करने का जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने छोटे होते बॉड मास याद किया था, राइट?
तो ऑन द सिमिलर लाइंस जस्ट गेट ए आइडिया के बाय डिफॉल्ट किसको ऊपर रखना है किसको नहीं, तो वो वाली चीज थोड़ा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा याद रह जाएगा तो इजी होगा किसी का आउटपुट बताना अगर कोई क्वेश्चन सामने आया. नाउ फॉर एग्जांपल these are the examples of precedence of operators. So in this what will be the thing that we will take care of. अब यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन आया a greater than b plus c ampersand d. तो ये तो है लॉजिकल एंड, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, नॉट असाइनमेंट बट अरिथमेटिक ऑपरेटर, एंड दिस इज माय रिलेशनल ऑपरेटर. अब इसमें आई कैन से that this expression is equivalent to this particular thing. ब्रैकेट्स हमने लगा लिए बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस. सबसे पहले b प्लस सी होगा, फिर ग्रेटर देन वाला चेक होगा, फिर एंड में लॉजिकल एंड चेक होगा. देखते हैं, हमारे पास तीन है, एक प्लस है, एक ग्रेटर देन है और एक लॉजिकल एंड है. प्लस, ग्रेटर देन एंड लॉजिकल एंड. तो इन तीनों को अगर मैं यूज करूं, जस्ट अ सेकेंड, प्लस, ग्रेटर देन और लॉजिकल एंड, तो इन तीनों में से सबसे पहले किसका नंबर आएगा? प्लस का, फिर ग्रेटर देन का और फिर लॉजिकल एंड का. तो इसीलिए प्लस वाले ब्रैकेट को सबसे पहले बंद करा गया है, फिर ग्रेटर देन वाले को करा गया है और फिर एंड में लॉजिकल एंड वाले के साथ करा गया था बैक साइड पे. यही किया हुआ है हमारे सामने. प्लस वाला सबसे पहले बंद करा है b प्लस सी, फिर ग्रेटर देन वाले को करा है कि चलो b प्लस सी एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हम a ग्रेटर देन b प्लस सी निकालेंगे, एंड में एम्परसेंड. यस और नो? Yes, sir. ओके. तो बस उसके बाद तो फिर आसान ही है, फिर तो हो ही जाएगा. सो प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज हायर देन द रिलेशनल ऑपरेटर्स. एक बेसिक से अगर ये याद होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे. एंड प्रेसिडेंस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इज हायर देन द लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो ये एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि यार अरिथमेटिक को पहले करना है, फिर रिलेशनल बाद में करना है, फिर एंड में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को करना है. इनकी हल्की सीक्वेंस याद होगी तो ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली. ओके, सो that's all for today. Time is up, and revise this lecture before coming to the next class. We might have other questions in the coming slides. Okay, I am ending the session now. Thank you. Thank you, sir. 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 Okay.